क्या बिटकॉइन वापस से $1 लाख जाएगा? क्या वापस से ऑल्ट कॉइन में तेजी आएगी? आज से 4-5 दिन पहले लग रहा था कि बिटकॉइन $1 लाख को अब तोड़कर ही मानेगा, बट हुआ क्या? हुआ ये कि बिटकॉइन अपनी रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस $98,000 से ऐसा रिजेक्ट हुआ कि वापस से नीचे गिर रहा है। और ऑल्ट कॉइन्स का क्या, हमेशा की तरह तेजी से नीचे गिर रही है। आज से 2 दिन पहले हमने देखा कि मूव टोकन जैसे ही कॉइनबेस से डीलिस्ट हुआ, बहुत तेजी से नीचे गिरा और इस समय पर 53% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जी हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ओम मंत्रा का स्कैम देखा था, जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर 90% से भी ज्यादा डंप हो गया था। और इस समय पर पता है क्या नजर आ रहा है? इस समय पर नजर आ रहा है 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने के ऊपर डंप होंगे। और अगर हमने सही टाइम पर एग्जिट नहीं लिया तो वो लॉस हमारा होगा, और अगर सही टाइम पर फ्यूचर्स में शॉर्ट खेल लिया तो प्रॉफिट भी हमारा होगा। मैंने अभी हाल ही में टोकन 2049 का एक इवेंट अटेंड किया, और वो इवेंट अटेंड करके मैं तो निराश हो गया। वहां पर एक भी टोकन, एक भी कॉइन, एक भी प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं था। सारी की सारी एक्सचेंजेस अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर रही थी, बट जहां पर प्रोजेक्ट्स को होना चाहिए था वो थे ही नहीं। उम्मीद है, लग रहा है कि अगर ये बियर मार्केट, जिसे हम पैनिक मार्केट बोल रहे हैं, अगर 3 से लेकर 4 महीने और चली तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जाएंगे और हमारे पोर्टफोलियो में रह जाएंगे केवल वो बोगस टोकन्स। इसको लेकर भी डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बियर मार्केट खत्म हो गई है और बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है, या फिर इस चीज से आप कुछ अलग सोचते हैं। कमेंट में इंतजार रहेगा। इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $95,500 के आसपास, कुछ इस एरिया के आसपास चल रहा है। और इसके पास एक पहली रेजिस्टेंस टिकी हुई है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। और जब तक इस रेजिस्टेंस नंबर 1 को बिटकॉइन नहीं तोड़ता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हाँ, एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगर रेजिस्टेंस 1 के प्राइस की बात करें तो वो प्राइस आता है $98,288। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। अब पॉइंट नंबर आता है 2। अगर ये इस रेजिस्टेंस 1 को तोड़ देता है तो फिर हम मूव करेंगे रेजिस्टेंस नंबर 2 के लिए। जो रेजिस्टेंस नंबर 2 आती है $1,02,600 के ऊपर। ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर हमने काफी लंबा समय कंसोलिडेट किया। बीटीसी को लगा ऊपर जाएगा, बट लंबा समय कंसोलिडेट करने के बाद भी बीटीसी इस पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पाया और डायरेक्ट हमें मार्केट डंप होती हुई नजर आई। सो दैट्स वाई ये दोनों रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरे रेजिस्टेंस का तो हमें पता ही है, जो था बिटकॉइन का टॉप, जो कि इस जगह पर लगा था, 1,08,000 है। वैसे मैं $1,09,500 मानता हूं, क्योंकि हम इसमें रीटेस्ट भी काउंट करेंगे। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो पहली मेजर सपोर्ट की बात कर रहा हूं। पहली मेजर सपोर्ट आती है $87,558, $87,558। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पर हम मानते हैं कि बीटीसी इसके नीचे नहीं आएगा, और अगर गलती से इसके नीचे आया तो मार्केट का ट्रेंड वापस से रिवर्स हो जाएगा। और दूसरी सपोर्ट जो मेरे पास आती है वो बिल्कुल उसके नीचे $83,690 की। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, क्योंकि आई डू बिलीव कि मार्केट की ये प्रॉपर रेजिस्टेंसेस हमें आने वाले दिनों में मार्केट के मूव्स को बताएंगी। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो आपको ऊपर की ओर एक रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ये बिटकॉइन की रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, बट तोड़ नहीं पाया। अब वापिस से बहुत लंबा समय हमने इसके नीचे ट्रेड किया। अब वापिस से काफी लंबे समय के बाद हम वापिस इसके पास आए, बट वो हुआ क्या, वापिस से हमें रिजेक्शन मिला। 2 बार हमने वापिस इस एरिया को रीटेस्ट करने की कोशिश की, तोड़ फिर भी नहीं पाए। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये लैंड कर रही है अराउंड आप पकड़ के चले कि $95,700, $95,800 के एरिया में। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 5 मिनट चार्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा, जो कि 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप स्कैल्प करते हैं तो यू विल डेफिनेटली मेक मनी। अब चलते हैं हम यहां पर तीसरी ओर। तीसरा चार्ट हमारा क्या कहता है, यह इथेरियम का चार्ट। और इथेरियम का चार्ट भी काफी ब्यूटीफुली 1 डे के चार्ट के अंदर है। यह है एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के पास यहां पर कुछ ये पूरा का पूरा एरिया, इस एरिया में इथेरियम इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, और इस समय पर यह रेजिस्टेंस लैंड करती है अप्रोक्सीमेट $1,890, $1,900 पकड़ सकते हैं। और अगर हम ये रेजिस्टेंस तोड़ते हैं
तो हम कुछ 2000 नहीं बल्कि $2200 के आसपास लैंड करेंगे, जो कि बहुत अच्छा इथेरियम का मूव होगा। और इस समय पर पूरा का पूरा वर्ल्ड बिटकॉइन से भी ज्यादा इथेरियम के ऊपर बेट खेल रहा है। इथेरियम इस वजह से भी परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट में बहुत सारे L1 प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। क्योंकि पहले इथेरियम L1 प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय होते थे, बट इथेरियम के L1 के ऊपर फीस बढ़ने के कारण सोलाना का बूस्ट मिला, BSC चेन को बूस्ट मिला, एप्टोस को बूस्ट मिला, सुई, नियर प्रोटोकॉल, SCI और भी बहुत सारे लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बूस्ट मिला। बट ओवर द टाइम पूरी की पूरी मार्केट रियलाइज कर चुकी है कि जो ट्रस्ट हम इथेरियम के ऊपर कर सकते हैं वो ट्रस्ट कभी भी किसी और चीज के ऊपर नहीं किया जा सकता। इसी की वजह से इस समय पर लोग मान रहे हैं कि इथेरियम में की हुई अभी की इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में प्रॉफिटेबल डेफिनेटली हो सकती है। तो मेक श्योर आप इस चीज को कंसीडर करिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस एक ऐसा पॉइंट है जो हमें बताती है कि ऑल्ट कॉइन्स में रैली कब आएगी। क्योंकि पूरा का पूरा पैसा अगर बिटकॉइन में मूव होता रहेगा तो शायद ऑल्ट कॉइन्स की रैली उतना ही डिले होती रहेगी। और यही चार्ट हमें बताएगा कि क्या ऑल्ट कॉइन्स में रैली आएगी भी, बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं बात करूं जैन 2021 की तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कुछ इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट होती है, ब्रेकआउट लेती है और अराउंड इस एरिया के आसपास 75 के आसपास परसेंट के आसपास चली जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें तो इसी एरिया के आसपास हमारी डोमिनेंस इस बार भी कंसोलिडेट कर रही है, बिल्कुल पिछली बार की तरह कंसोलिडेट कर रही है। अगर मैं बात करूं तो हम इसे ऑलरेडी एक बार रीटेस्ट भी कर चुके हैं और वापस से अब इसे रीटेस्ट करने आए हैं। अगर ये डोमिनेंस 2021 की तरह परफॉर्म करती है और अराउंड अपने पुराने ऑल टाइम हाई 74-75% के आसपास आती है तो ऑल्ट कॉइन्स में अभी के मुकाबले और ज्यादा गिरावट दिख सकती है। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की ओर यहां पर बढ़ सकता है। बट ये पॉजिटिव साइन, टेम्परेरी पॉजिटिव साइन बिटकॉइन के लिए जरूर तो है, बट परमानेंट नेगेटिव साइन ऑल्ट कॉइन्स के लिए जरूर है। तो बात आती है कि फिर ऑल्ट कॉइन्स में रैली आएगी कब। तो ऑल्ट कॉइन्स में रैली हम देख सकते हैं। अगर एक कंफर्म्ड ऑल्ट कॉइन्स की रैली देखना चाहते हैं तो हमें कुछ इस लेवल का इंतजार करना होगा जो कि अराउंड 58-57% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर यहां से 57-58% के आसपास आती है तो डेफिनेटली उसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स में रैली दिखाई देगी। बट अगर आप एक शॉर्ट रैली भी देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस एरिया अराउंड 60% के एरिया पर भी अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस आती है तो उसके नीचे भी हमें ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी रैली दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसी चीज को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें तो ऑलरेडी हमने ये वाली जो रेड कलर की मेजर बिटकॉइन की डोमिनेंस रेजिस्टेंस उसे ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक कब किया है? अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले। और ये पॉजिटिव साइन, टेम्परेरी पॉजिटिव साइन जैसे कि मैंने अभी बताया बिटकॉइन के लिए, बट ऑल्ट कॉइन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमें वेट करना होगा यहां पर इस पॉइंट का, यहां पर इस पॉइंट का और ये कंफर्म ट्रेड के लिए 57% का। 60% से नीचे आते ही मार्केट ऑल्ट कॉइन्स की तूल पकड़ लेगी, तेजी पकड़ लेगी। और 57% के नीचे आते ही मार्केट एक कंफर्मेशन देगा ऑल्ट कॉइन्स के बुल सीजन का। इन फिगर्स को आप डेफिनेटली याद रखिएगा या फिर अपने नोटपैड में नोट डाउन कर ले। अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी वीक्स और बिंगेक्स के ऊपर है तो आपने देखा होगा कि आज हमने एप्टोस के ट्रेड में $683 का एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ट्रेड बनाया प्रॉफिट। फिर ऑन्डो में $261 का एक प्रॉफिट बनाया और बहुत खूबसूरत प्रॉफिट बना। और ये ट्रेड हमने लिए कहां से? ये ट्रेड हमने लिए अपने लिक्विडेशन स्ट्रेटजी से। ये ट्रेड लिए हमने टेक्निकल्स को समझते हुए। और इस तरह के स्कैल्प ट्रेड्स मैं अपने बिंगेक्स टाइगर्स ग्रुप में टाइमली देता हूं। बिंगेक्स टाइगर्स ग्रुप प्रीमियम्स की तरह पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बिंगेक्स का एक लिंक दिखाई देगा, क्लिक करें, रजिस्टर्ड करें, हमें टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करें, हम आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में, जिसकी मेंबरशिप $500 की है, बट आप उसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आसान है और आप हमारे लाइव सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडेशंस की, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। लिक्विडेशंस के ऊपर अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो बिटकॉइन 24 आवर्स में आइडेंटिकल लिक्विडिटीज ऊपर की ओर और नीचे की ओर यहां पर डेवलप हो रही हैं। बट अगर थोड़ा सा जूम कर देखें तो कुछ इस एरिया में बिटकॉइन अभी साइडवेव चल रहा है और उम्मीद है कि बिटकॉइन नीचे की लिक्विडिटीज को हंट करेगा और फिर ऊपर भी मूव करेगा। ऊपर क्यों मूव करेगा, अब उसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस जगह की और इस जगह की लिक्विडिटीज की बात करूं तो आइडेंटिकल लिक्विडिटीज बिल्ड हुई हैं, अभी हाल ही में बिल्ड हुई हैं।
$94,779 के ऊपर 45 मिलियन यूएस डॉलर्स की लिक्विडिटी है। और इस समय पर अगर मैं टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूं तो सबसे बड़ी लिक्विडिटी ही 47 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। आई डू बिलीव कि ये कुछ ज्यादा बड़ी और अच्छी लिक्विडिटी नहीं है। इस वजह से इस लिक्विडिटी के ऊपर बेट खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि सैटरडे और संडे वीकेंड्स के कारण लिक्विडिटी हमेशा मार्केट से ड्रॉप आउट होती है। और कल जैसे ही मंडे इंडिया के 5:30 बजे खुलेगा, आप देखेंगे कि ये लिक्विडिटी 100+ मिलियन से ऊपर चली जाएगी और हमारे ट्रेड्स वापस से एक्टिव हो जाएंगे। इस समय पर एक छोटा सा स्कैल्प शॉर्ट की तरह बनता है, बट फिर भी अगर आप एक रेगुलर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के ऊपर आ जाइएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिटकॉइन खत्म हो गया, बिटकॉइन ऑलरेडी $1,00,000 आ चुका है, तो और कितना जाएगा। बट अगर आप ETF कंपनीज को देखेंगे तो वो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रही है और इस समय पर 5.5% टोटल बिटकॉइन सप्लाई का होल्ड कर चुकी है। और अगर मैं माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वो भी 3.5% टोटल सप्लाई का यहां पर बाय कर चुका है। और यहां पर बड़ी बड़ी वेल्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स भी कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहे हैं। अगर कभी डर लगे कि बिटकॉइन खत्म हो गया, कभी डर लगे कि मैं फंस गया, कभी डर लगे कि आगे क्या होगा, तो एक बार बिटकॉइन की हिस्ट्री को उठाकर देख लेना और इन बड़े बड़े वेंचर्स को स्टडी कर लेना। बिटकॉइन की अभी शुरुआत हुई है। 2028 और 29 में एक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन तक जा सकता है। अभी हाल ही में टोकन 2049 के इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने भी कुछ ऐसा बोला कि लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो गए कि क्या सच में हम बियर मार्केट में हैं। इसका आंसर है कि बियर मार्केट क्रिप्टो में कभी आई ही नहीं, क्योंकि कभी भी ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर बिटकॉइन को स्टडी करेंगे तो लोगों को उसने प्रॉफिट बनाकर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो इस समय पर ट्रंप टोकन में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। बिलीव मी, जितने भी सेलिब्रिटी टोकन्स हैं आपको उनसे दूरी बनानी है। चाहे वो ट्रंप है, मिलानिया है, वो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का टोकन आया था वो है, और अभी भी बात आ रही है कि बहुत बड़े फुटबॉलर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत बड़े फुटबॉलर सोलाना चेन के ऊपर अपना टोकन ला सकते हैं। और इस चीज को मार्केट किया जा रहा है कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, सो दैट वो एक फेक टोकन को लेकर आए, लोगों का पैसा डंप कर दे। अब देखो, एक वेल ने क्या किया, ट्रंप का टोकन बाय सेल किए आज 4,27,000 टोकन्स, $4.9 मिलियन के। पर इसने प्रॉफिट नहीं बनाया, इसका लॉस हुआ है नेट $9,61,000 का। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के टोकन्स में फंस रहे हैं। अगेन आई रिपीट, आप सब लोगों को इस तरह के टोकन से दूर रहना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने जैसा कि बताया कि क्रिप्टो टोकन्स में, ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अब कॉइनबेस यहां पर 5 और बड़े टोकन्स को डीलिस्ट करने जा रहा है। और वो डीलिस्ट कौन कौन से टोकन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला टोकन है गैल, बहुत सारे लोग इसे पुश कर रहे हैं, बड़ा आपको बच के रहना है। एक टोकन है लिट, इसके बारे में भी आपको पता है। DAR, ये टोकन भी आने वाले दिनों में 16 मई से पहले डीलिस्ट हो जाएगा। ओरियो प्रोटोकॉल ORN के नाम से जानते हैं, ये भी डिलिस्ट होने जा रहा है। और एक और है, इसके बारे में नहीं मैं जानता, PRQ, ये टोकन भी यहां पर डिलिस्ट होने जा रहा है। और इसके अलावा भी अगर मार्केट 2 से लेकर 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने, अगर मार्केट इन्हीं हालातों से गुजरी तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आने वाले दिनों में डंप होंगे। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लीजिएगा डंप लिस्ट, मैं आपको वो भी वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब यहां पर कॉइनबेस ये डीलिस्ट कर रही है और आपने अगर अभी भी प्रिकॉशन नहीं लिए तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़े तो एग्जिट कर लें, और अगर नहीं पड़े तो फ्यूचर्स में स्कैल्प लेकर आप यहां पर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगेन आपको लिक्विडेशन हीट मैप स्ट्रेटजी को समझना होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस समय पर हमने देखा कि ओ मंत्रा पिछले 1 महीने में 95% से भी ज्यादा बर्नअप हो गया। और आज से 4-5 दिन पहले मूव टोकन जब यहां पर डीलिस्ट किया गया तो वो भी 1 महीने में, अगर पिछले 7 दिन की भी देखें तो यही सेम रेशियो आएगी, अराउंड 55% के आसपास ये टोकन डायरेक्ट डंप हो गया। बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं, हो सकता है हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स के लिस्ट के कुछ टोकन्स भी हो जो कि आने वाले दिनों में परफॉर्म नहीं कर रहे या फिर नहीं करेंगे, और उनकी टीम्स ऑलरेडी वहां से या तो जा चुकी है, मूव ऑन हो चुकी है, या फिर एग्जिट ले चुकी है। बहुत बड़ा सवाल है इस समय पर मार्केट के ऊपर कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। इस समय पर एक बेस्ट टाइम है स्कैल्प ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हैं, स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे। हम अपने यूट्यूब, एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी, वहां पर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लोगों के सामने ट्रेड लेते हैं, लोगों के सामने एग्जिट करते हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का नाम भी दे दिया है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों
दोस्तों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में जो रिव्यूज है वो थोड़े से मिक्स है क्योंकि मार्केट कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं दे रही है, बट लिक्विडेशन हीट मैप्स बिटकॉइन की डोमिनेंस एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि अभी हाल फिलहाल ऑल्ट कॉइन्स में कुछ बड़ी रैली नहीं दिखने वाली। इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स चलते रहेंगे, बट उसकी आड़ में बहुत सारे टोकन्स डंप भी हो रहे हैं। ट्रेड केयरफुली करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत।